मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में चलने वाले स्वप्न वासवदत्तम नाटक का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। स्वप्न वासवदत्तम नाटक के रचयिता महाकवि भास हैं। महाकवि भास के 13 रूपक प्रसिद्ध है, जिनमें स्वप्न वासवदत्तम नाटक श्रेणी का रूपक है और सबसे प्रसिद्ध नाटक रचना मानी जाती है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नामकरण स्वप्न और वासवदत्ता इन दो शब्दों से बना है। नाटक के नायक जो उदयन है, उनको स्वप्न में वासवदत्ता का पुनस्मरण होने के कारण नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम रखा गया। नाटक में 6 अंक है, जिनमें प्रथम अंक का अध्यापन हम क्रमशः करवा रहे हैं। प्रथम अंक में उदयन के मंत्री योगंधरायण और उनकी पत्नी वासवदत्ता एक योजना बनाते हैं, जिसमें वे उदयन की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसका विवाह मगधराज की पुत्री के साथ करवाना चाहते हैं। इस घटनाक्रम के लिए योगंधरायण एक योजना बनाकर स्वयं को और वासवदत्ता को किसी अग्निदाह कांड में जला हुआ सिद्ध कर देते हैं और फिर वे दोनों वेश बदल करके एक आश्रम में रहने लग जाते हैं। परिव्राजक के वेश में योगंधरायण है और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता है। वे मगध के एक आश्रम में रह रहे होते हैं। वहीं जो मगधराज की पुत्री पद्मावती है, वो अपनी माता से मिलने के लिए उसी आश्रम में आती है और उसके परिसेवकों द्वारा सब लोगों को हटाया जाता है। यहाँ से नाटक के प्रथम अंक का आरंभ होता है। प्रथम अंक का मंगलाचरण, जिसमें बलराम जी की भुजाओं की स्तुति की गई है, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो दूसरा श्लोक था, जिसमें पद्मावती के परिचारकों द्वारा सभी आश्रम वासियों को हटाए जाने की बात का वर्णन हुआ है। अब हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके, भटो, दोनों सिपाही, उत्सरते उत्सरते आर्या, हटो हटो हे लोगो हटो। ततः प्रविशति परिव्राजक वेशो योगंधरायण आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च। उसके बाद सन्यासी का वेश धारण किए हुए योगंधरायण और अवंती वेशधारी वासवदत्ता प्रवेश करती है। योगंधरायण कर्णम दत्वा, योगंधरायण कान देके, कथम इह अपि उत्सार्यते हैं, यहाँ भी हटाया जा रहा है। अर्थात यहाँ भी, जैसे पिछले श्लोक में हटाए जाने का वर्णन था, पद्मावती है वो मगध की राजकुमारी है और राजकुमारी आश्रम में आ रही है तो उसके चारों तरफ राजा के सेवक लोग हैं जो उसको महत्वपूर्ण मानते हुए अन्य लोगों को हटा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति आश्रम में प्रवेश कर रहा है। तो इस बात का यहाँ वर्णन है। योगंधरायण भी ये सब देख के कान लगा के कहता है कि यहाँ भी किस लिए हटाया जा रहा है। धीरस्य आश्रम संसृतस्य वसतः तुष्टस्य वन्य फले मानार्हस्य जनस्य वल्कलवत्ताश्रय समुत्पाद्यते। उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्यश्चले विस्मिते कोयम भो निभृतं तपोवनम इदम ग्रामी करोत्याज्ञा। धीरस्य, धैर्यवान या धैर्य से युक्त
आश्रम संसृतस्य, आश्रम में निवास करने वाले। वसतः तुष्टस्य वन्य फले, वन्य फले यानी वन के फलों से तुष्टस्य है संतुष्ट रहने वाले। मानार्हस्य हैं, मान को ही सब कुछ मानने वाले हैं या सत्कार के योग्य हैं। जनस्य लोगों को, वल्कलवतस्त्रास है, वल्कलवत है वृक्षों की त्वचा या वृक्षों की त्वचा रूपी वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। त्रास है यानी भय, समुत्पाद्यते उत्पन्न किया जा रहा है। अन्वय है धीरस्य आश्रम संसृतस्य, धैर्य से युक्त आश्रम में निवास करने वाले। वन्य फले तुष्टस्य, वन के ही कंदमूल फलों से संतुष्ट रहने वाले। मानार्हस्य सम्मान के योग्य। वल्कलवत है वल्कल वस्त्र धारण करने वाले। जनस्य लोगों के बीच में, त्रास है समुत्पाद्यते भय का माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। उत्सिक्तो उन्मत्त मदमत्त उद्दंड विनयादपेत पुरुष है, विनम्रता से रहित लोग। भाग्यश्चलय विस्मित है, चंचल भाग्य से विस्मित यानी पागल, गर्वित। को अयम भो निभृतम तपोवनम इदम ग्रामी करोति आज्ञया। को अयम कौन यह, भो है, अरे यह कौन है जो निभृतम तपोवनम इदम, इदम निभृतम तपोवनम इस शांत तपोवन को, इस एकांत तपोवन को ग्रामी करोत्याज्ञया, ग्रामी करोति आज्ञया अपनी आज्ञा से अपने आदेश से ग्रामीण गांव के समान बना रहा है। अर्थात आश्रम का एक अपना अनुशासन होता है, वहाँ लोग आश्रम के अनुशासन के अनुसार ही सारे कार्य करते हैं। तो कौन यह उद्दंड व्यक्ति, अपने भाग्य पर गर्वित होने वाला, भाग्य के नशे में चूर, कौन यह है अविनम्र पुरुष है जो इस आश्रम को अपनी इस उदंडता से, अपनी इस आज्ञा से, क्या आज्ञा, जो आज्ञा धैर्य युक्त आश्रम वासियों को, जो कंदमूल मूल फल से ही संतुष्ट रहते हैं, जो सम्मान के योग्य है, जो वल्कल वस्त्र पहनते हैं, ऐसे आश्रम वासियों को जो डरा रहा है, बाहर निकालने की धमकियां, हटो हटो ऐसी धमकियां प्रदान कर रहा है। तो कौन ऐसा यह पुरुष है, कौन अविनम्र पुरुष है, कौन भाग्य से उद्दंड पुरुष है जो इस शांत तपोवन को, एकांत तपोवन को अपने इस उद्दंडता भरे उपदेश आदेश से ग्रामी करोति, गांव के समान बना रहा है। यानी गंवारू आचरण है यह कौन व्यक्ति कर रहा है, जो आश्रम के अनुशासन को न जानकर इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसा यह कौन व्यक्ति है। ऐसा योगंधरायण है वो जो सिपाही लोग हैं, जो सब लोगों को, आश्रम वाले लोगों को हटा रहे हैं, उनको उद्देश्य करके एवं आश्रम की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए योगंधरायण है वो यह बात कहता है। आगे है वासवदत्ता बोल रही है, आर्य कै एष उत्सार्यति, हे आर्य यह कौन लोगों को हटा रहा है, यानी ये लोगों को हटाने वाला कौन व्यक्ति है। योगंधरायण उत्तर देता है, भवती यो धर्मात् आत्मानम उत्सार्यति, हे आर्या जो अपने आप को धर्म से हटा रहा है, यानी जिसमें धर्म नाम का लेश भी नहीं है, वो ही व्यक्ति इस तरह का आचरण, आश्रम विरुद्ध आचरण कर सकता है। फिर वासवदत्ता कहती है, आर्य हे आर्य न ही एवं वक्तु कामा, मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है, अहम अपि नामोत्सारितव्या भवामि इति,
मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या मुझे भी ये लोग इसी प्रकार हटाएंगे जैसे अन्य लोगों को हटा रहे हैं, यानी मेरे साथ भी यही व्यवहार होगा क्या? तब योगंधरायण कहता है भवती, हे देवी, एवं निर्ज्ञातानि देवतानि अवधूयन्ते, यानी इस प्रकार निर्ज्ञातानि बिना जाने तो देवतान्य अवधूयन्ते हैं, देवता लोग भी तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं, देवताओं का भी बिना जाने तो अपमान हो जाता है, यानी उनके कोई देवत्व को नहीं जानता है तो उनका भी कोई अपमान कर देता है। तो यहाँ तुम हो वह उदयन की पत्नी, राजा उदयन की पत्नी पद्मावती के रूप में नहीं हो, बल्कि एक वेश बदले हुए अवंतिका वेश धारिणी हो तुम, तो हो सकता है कि तुम्हारा भी इस प्रकार का अपमान या तुम्हें भी मार्ग से हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों के लिए तुम राजा की पत्नी नहीं हो, तो ये लोग हो सकता है तुम्हें भी हटाए। वासवदत्ता, आर्य तथा परिश्रम परिखेदम न उत्पादयति यथा अयम परिभवे। अब है वो वासवदत्ता कह रही है कि हे आर्य, परिश्रम से उतनी थकान नहीं हो रही जितनी इस अपमान से, यानी जो परिश्रम है जो उससे इतना मुझे दुख नहीं हो रहा जितना मुझे अभी हटाया जाएगा और ये लोग मुझे हटाएंगे तो मेरे मान पर जो ठेस पहुंचेगी उससे जितना दुख होगा उतना परिश्रम से नहीं हो रहा। फिर योगंधरायण कहता है, भुक्तो उज्जित एष विषयो अत्र भवत्या नात्र चिंता कार्या। श्रीमती, इस विषय को उपभोग कर छोड़ दिया है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने तो जो अभी पद्मावती का जो सम्मान हो रहा है क्योंकि वो राजा की पुत्री है, तो उसका विशेष व्यक्तित्व होने के कारण सब लोगों को मार्ग से हटाया जा रहा है, इस प्रकार का सम्मान तुमने तो पहले ही उपभोग कर लिया, क्योंकि तुम भी एक राजकुमारी थी और वर्तमान में एक राजा की पत्नी भी हो, तो इस प्रकार का जो उपभोग है वो आपके द्वारा तो पहले ही कर लिया गया है, तो इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सम्मान पद्मावती को मिल रहा है वह वासवदत्ता को पूर्व में आपको भी वासवदत्ता के रूप में मिल चुका है, तो इस विषय में तुम्हें तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। और यहाँ एक फिर पद्य आ रहा है योगंधरायण के माध्यम से, पूर्वम त्वया अपि अभिमितम गतम एवं आसीत्, श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनः विजयेन भर्तु, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। महत्वपूर्ण पद्य है। योगंधरायण वासवदत्ता को संबोधित करते हुए भाग्य की जो परिवर्तमान धर्मिता है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। योगंधरायण कह रहे हैं वासवदत्ता को, पूर्वम पहले, त्वया अपि अभिमतम गतम एवं आसीत, तुम्हारे द्वारा भी अभिमतम, इस प्रकार पीछे पीछे लोग जिनके चल रहे हैं, जैसे अभी पद्मावती के चल रहे हैं, उस प्रकार पहले तुम्हारे पीछे भी लोग चलते थे। गतम एवं आसीत, इस प्रकार आप भी चला करती थी। श्लाघ्यम गमिष्यसि पुनः विजयेन भर्तु, पुनः विजयेन भर्तु, भर्तु कहते हैं स्वामी को, पति, तो वासवदत्ता के पति कौन है? उदयन। उदयन की पुनः विजय के बाद श्लाघ्यम गमिष्यसि, पुनः आप इस प्रकार से चला करोगी, इस प्रकार सम्मान को पुनः प्राप्त करोगी। पहले भी आप इस प्रकार सम्मान को प्राप्त करते हुए लोगों द्वारा अनुसरण करती हुई चला करती थी, और अपने पति की विजय के बाद पुनः आप इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करोगी। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना,
जगतः, ये संसार है, काल क्रमेण परिवर्तमाना, काल क्रम के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। काल के हिसाब से ये संसार है वो बदलता रहता है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, क्योंकि जो भाग्य की पंक्ति है वो चक्र के आरों की भांति परिवर्तित होती रहती है। जिस प्रकार पहिए के आरे है वो कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। उसी प्रकार मानव जीवन में जो भाग्य है वह भी निरंतर परिवर्तनशील बदलता रहता है। तो आज जो तुम्हारा भाग्य है वो उतना प्रबल नहीं है, तो आने वाले समय में वो पुनः प्रबल होगा। तो इसलिए हे देवी, हे रानी वासवदत्ता, आप इस विषय में विचार नहीं करो, क्योंकि पहले आप द्वारा भी यह सम्मान भोगा गया था और आने वाले समय में पति की विजय उपरांत पुनः आप इसी प्रकार के सम्मान को उपभोग करोगी। और यह तो भाग्य की बात है कि कभी व्यक्ति है वो ऊपर अच्छे भाग्य को प्राप्त होता है और कभी दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के जीवन में जो भाग्य है वो चक्र के आरों की भांति बदलता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। यहाँ पर जो दृष्टांत है, सुंदर दृष्टांत के माध्यम से भाग्य को समझाया गया है। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह एक अपने आप में सुक्ति है जो भास के सुक्ति सौंदर्य को पुष्ट करती है। आगे हम क्रमशः अग्रिम ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।